आरटीजी बाबा जी बोलवा के बोल राधा रानी सरकार पापा फोन लो पापा का फोन अरे हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सोदां ब्रह्मविचारसारम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती ज्योतिर्गदां शारदाम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे गङ्गाधरेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रियम्। वन्दे नवनीताभा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे गङ्गाधरेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रियम्। वंशे विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुगुणपादरविन्दनेत्रा इष्टार्थमपि तत्त्वमहं न जाने। सशंसचक्रं सगृहीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीवेक्षणं संहारवक्षस्थलकौस्तुभशय्यम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगद्धारणं वन्दे कनकभूषणधरं वन्दे वसूनां वन्दे शूद्रशशाङ्कवन्दनेन वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे व्रतजनाशयं सवर्गं वन्दे शिवशङ्करम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागम् कामहासायकसारुशाकम् नमामि रामचन्द्रं। मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
रक्षितो मरण जाने को डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो राधे मेरी मात है और पिता मेरा घनश्याम इन दोनों की चरणों में या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया Yeah.
लंबे चौड़े श्री गोवर्धन पर्वत को सप्त दिवस पर्यंत अपनी उंगली पर के नख पर धारण कर रखा। किसी को विदित नहीं हुआ मैं भगवान हूँ। यही तो वैचित्र है श्री कृष्ण के चरित्र का। लेकिन पानी कहाँ गया? इंद्र ने सैनिकों को कहा जाओ ब्रज को बहा दो। देखो तो सही ब्रज बह गया हो तो बारिश बंद कर देना। सैनिकों ने जाकर के देखा और सूचना दी महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, फिर पानी कहाँ गया? बोले कन्हैया ने जब गिरराज उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर के चारों तरफ से बांध लगा दिया। ऊपर से सुदर्शन चक्र बैठ करके पानी सुखा रहे हैं और दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि पानी पी रहे हैं। बोले भगवान राम जब रावण को मार करके आए अयोध्या में, जब राम जी का राज तिलक हो गया तो माता जानकी ने ब्राह्मणों में बड़ी सच्चा थी माता जानकी की कि अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। प्रभु ने अगस्त्य से कहा कि आप आइए, सीता जी की बड़ी इच्छा है भोजन कराने की, आप अपना रूप दिखा दीजिए। अगस्त्य मुनि पधारे मेरे बलवती यहाँ। और माता रानी भोजन बना रही सीता जी। माता ने कहा प्रभु बड़ी कृपा की आप आ गए। बोले माता बार बार हम कहीं नहीं जाते, जहाँ भी जाते एक बार भोजन करते हैं। माता जानकी ने देखा कि दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना खाएगा। तो रसोई घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियाँ रखी, कई प्रकार के व्यंजन रखे। अगस्त्य देव बैठे हैं और जैसे ही थाली के पास में बैठे अगस्त्य जी ने टेढ़ी नजर से राम जी की तरफ देखा और पूछा क्या आज्ञा है? भगवान ने भी इशारे से कह दिया कि आज अपना रूप दिखा दीजिए। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगर जी थाली की ओर देखने लगे केवल हंस रहे हैं। जानकी ने पूछा क्या हुई महाराज, क्या बात हुई? बोले देवी यानी कटोरियों को देखता हूँ कि मुंह में डालो या कान में डालो। भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला तो आया। बनाती महाराज 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज ने और सायंकाल हो गया, उनको डकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार आटा गूंद दिया, लेकिन अभी पूछने लगी कि महाराज और ना। तो अगस्त्य मुनि बोले देवी आप लेते आओ, पूछो मत लेते आओ। जानकी बोले देखो महाराज अगस्त्य भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं रहनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया। गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि मिल रही है। और महाराज उड़ते उड़ते जा रहे हैं। चेहरे पे कोई सिमरा नहीं है, वो तो अविश्राम गति से भोजन पा रहे हैं। जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया कि प्रणाम करते हो प्रभु,
अगस्त जी ने कहा, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, लेकिन पहले भोजन करने दो। सीता जी कहती हैं, प्रभु मैंने प्रणाम इसलिए किया कि भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा, देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम बता देंगे। तो जानकी को चिंता हुई, हे भगवान अभी तो आधा ही भोजन ना हुआ। राम जी को आकर देखा, जानकी चिंतित हो गई है। गणपति जी भोजन बना रहे हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुकी हैं। तो राम जी जानकी जी से कहने लगे, क्यों देवी जी, महाराज भोजन अभी पा रहे हैं ना, तुम कहती थी कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो ढंग से भोजन करे, अब करा भोजन। जानकी जी बोली, सुनिए ऐसा ब्राह्मण कभी मेरे घर पर मत लाना। अरे इसने तो श्रद्धा की टांग तोड़ दी, कोई दुख की बात है, तभी से चले जा रहे। भगवान राम रसोई घर के द्वार पर आए और महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त महाराज ने भोजन करते करते तिरछी नजर से राम जी की ओर देखा और कहा कि प्रभु आगे चलते रहिए, विश्राम करें। तो भगवान ने कहा, अब बस करिए। अठारहवें दिन तक शाम को डकार आई, 18 दिन तक भोजन चलता ही रहा। बोले देवी जल लाओ, अब भोजन आता हो गया है, जल पिलाओ। जानकी जी बोली, हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है महाराज, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आधा घड़े से तो आपका काम चलेगा नहीं। अगस्त जी बोले, देवी पानी पीते हैं तो एक बार ही पीते हैं, बार बार नहीं पीते। पानी की व्यवस्था अभी नहीं है, एक काम करिए, आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करिए और दूसरे युग में पानी पीजिए। तो आप द्वापर युग में जाकर के पानी पीना। आज वही अगस्त मुनि को भगवान ने मन से आवाज लगाई कि महाराज जहाँ कहीं भी आओ और पानी पी लो। इंद्र को जब पता चला कि मैं तो भगवान, ये तो भगवान है और मैंने भगवान का अपराध किया है, तो जहाँ से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ ऐरावत से उतर गए और पैदल ही गिरिराज जी की तरफ गए। भगवान जी की बड़ी विनय अनुनय की। प्राणी के अवरों की ओर प्रभु कभी दृष्टि नहीं डालते हैं। यदि परमात्मा जीव के अवरों की ओर देखने लग जाए तो 1000 जन्मों में भी हमें भगवान से मिलना संभव नहीं हो सकता। भाव से ये फूल भी यदि मुझे कोई समर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे अपराध को यदि उचित समझें तो क्षमा कर दें, यही दंड देना चाहे तो दंड दें। मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा कर दिया। मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला की थी, तुम उद्धर हो गए थे। जीवन में कभी अहंकार को मत लाओ, जाओ स्वर्ग में प्रशासन हो। तुम्हारे जीवन में जो उद्धरता आ रही थी ना, उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को कष्ट हो रहा है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत धारे ना तरे। भक्त मेरा है और भक्त का मैं हूँ,
ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने गलती की और 40 मंत्रों की स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा की स्तुति से भगवान नहीं माने और इन्होंने केवल एक बार स्तुति की, उसको क्षमा कर दिया। मतलब क्या कि भगवान जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भगवान से दूर कर दिया, उनके प्रेमियों को भगवान से दूर कर दिया और इंद्र ने जब बारिश की तो गिरिराज जी उठाए तो जितने भी दूर दूर सभी लोग रहते थे ब्रजवासी सो सब इकट्ठी भगवान के पास में आ गए। जो भगवान के प्रेमियों को भगवान से दूर करता, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, और जो भगवान के प्रेमियों को इकट्ठा कर दे, एक साथ ले आए, तो भगवान उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं कितनी बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यही आकांक्षा व्यक्त की, प्रभु ने कहा जाओ स्वर्ग में प्रशासन करो। एक और बात, शास्त्रीय बात यह है कि पास में रहकर भी यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर से के पास रहना भी उतना लाभप्रद नहीं है, और दूर रहकर के चिंतन इतना अच्छा है तो यहाँ से बैठे बैठे वृंदावन बिहारी जी का दर्शन आपको हो जाएगा। कलयुग यह कलयुग कल परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग कल परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यह कलयुग की विशेषता है कि यहाँ मन में सोचने से पाप नहीं लगता है। पाप करने से पाप लगता है, सोचने से कोई पाप नहीं लगता। इसलिए आप जहाँ भी रहें ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन वृंदावन का करो, याद आएगी उनकी कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बार कृष्ण के सखा और कृष्ण गाय चराते चराते दूर निकल आए और वहां पर उनको भूख लगने लगी। तो सखाओं ने कहा भैया हम बहुत दूर निकल आए हैं और जोर की भूख लग रही है, कुछ ऐसी कृपा करो कि भूख मिट जाए हमारी। तो कृष्ण ने कहा है कि यहाँ पर पास में ही ब्राह्मणों की कुटिया है, सब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि कृष्ण बलराम दोनों गाय चराते चराते यहाँ आए हुए हैं, उनको जोर की भूख लगी हुई है, आप भोजन के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो भगवान के बार बार गए और जैसे ही प्रणाम किया ब्राह्मणों को, कृष्ण बलराम गाय चराते हुए आए हैं, उनको भूख लगी है, भोजन के टाइम कुछ दे दे हुए। तो ब्राह्मणों ने कही कहाँ से आ गए ग्वालिया, पढ़े लिखे नहीं, आगे ग्वालिया कहाँ से। उन ब्रजवासियों को लेना देना तो बाहर में गया और चार बातें और सुना दी। सखा वापस लौट करके आए, भगवान ने कहा ले आए भोजन। तो सखा बोले
कहाँ लाए हैं, खाओगे? अरे महाराज, उन ब्राह्मणों ने तो बातें ना करी और फटकार कर भगा दिया हमें। तो भगवान ने कह दिया, ने भले आदमी आप यज्ञ पत्नियों के पास जाते, माताओं के पास जाते, आप उनके पास काहे को गए? माताओं के पास जाते तो बहुत कुछ मिलता आपको, जाओ दोबारा जाओ। इस बार ब्रजवासी गए द्वार और ब्राह्मण की तरफ देखा भी नहीं और सीधे कुटिया में घुसे चले गए और अंदर जाके कहा, माता जी, कृष्ण बलराम दोनों गाय चराते हुए यहाँ पर आए हुए हैं, उनको जोर की भूख लगी है, उनके लिए भोजन के टाइम कुछ दे दे। अब जैसे ही उन यज्ञ पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, बोली, लाला अभी ठहरो, अभी बनाती हैं। तो चूल्हा जलाया, पीने वाली चीजें बनाई, खाने वाली चीजें बनाई, चारों तरह की चीजें बनाई और द्वार वालों से बोली कि बेटा, यदि हम भी चलें कृष्ण को खिलाने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? बाकी अरे हाँ भैया चलो ना, बड़ी कृपा होगी आपकी। अब जैसे यज्ञ पत्नियां जाने लगी तो मन में सोचा, हम जाएंगे और वो यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने ऐसे घूंघट कर लिया अपना कि ना आंख मिलेगी और ना ही ये कुछ कहेंगे। अब जब जाने लगी, और यज्ञ का एक नियम और है कि बोल सकते नहीं, बीच बीच उठ नहीं सकते, तो कहेगा। अब जाने लगे तो इशारे से हाँ कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने भी इशारे से कह दिया, हाँ हाँ जहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं। अब सभी यज्ञ पत्नियां कृष्ण बलराम के पास में गई और अपने हाथों से कृष्ण गाने लगे। अपने हाथों से खिलाने लगी और यज्ञ पत्नी माताओं ने बड़ा स्वागत किया। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन, वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गई, वेदांत पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गोविंद का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। लेकिन गोविंद उनकी पत्नियों को के हृदय में प्रेम था, भाव था, वो उनको मिल गया और उस ब्राह्मण को गोदी में बिठा करके खिला रही है। यज्ञ का भोक्ता आज उनकी गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है, बड़ी हर्षित होकर के पुलकित हो रही हैं। समस्त ब्राह्मण पत्नियां, सखाओं को भी भोजन कराया गया। भगवान बोले, माताओं, आप बड़े प्रेम से बनाकर लाई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप सब अपने घर को चले जाएंगे। मालूम है कि कृष्ण को गोद में बिठाकर खिलाने का परिणाम क्या हुआ। उनका मन बदल गया, अब हम घर नहीं जाएंगे। अगर हम घर गए तो वो घर में घुसने नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा, जा बड़ी कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा बड़ी कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
कि आप तो सब गए स्वामिनी हो। यदि आप गोविंद के चरणों में प्रेम करें तो आपके माध्यम से उस प्रेम का असर आपके पतियों पर जरूर होगा। आपके पति तो आपका आदर करेंगे, माताओं आपका सम्मान ही करेंगे। इधर पंडित जी के मन में बड़ा भारी कलेश हुआ कि हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ। अब जैसे ही ये पत्नियां लौट करके वापस पहुंची तो उन पंडितों ने अपनी पत्नियों को बहुत सुंदर आदर किया और बोले, वो तो तुम हमारी पत्नी लेकिन किसी गुरु से कम नहीं हो। तुम्हारा आदर करने का मन कर रहा है। तब पत्नियों ने भी बड़ी सुंदर बात कही। वे विनम्रता से बोली कि आपके चरणों के प्रसाद से हमें गोविंद मिल गया, आपके चरणों के आशीर्वाद से हमें गोविंद की प्राप्ति हुई। बड़ों का आदर तो घर में होना ही चाहिए। पति का सम्मान स्त्री का परम कर्तव्य है। घर में सास ससुर का सम्मान करना बहू का कर्तव्य है। घर में सास ससुर का सम्मान करना बहू का कर्तव्य बनता है। और यदि बहू ये सोचे कि सासू जी पुराने जमाने की हैं और मैं नए जमाने की पढ़ी लिखी हूँ, इनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है। सास कहते हैं वो आपकी धर्म माता है, उन्हें प्रणाम करो। सासू जी का कर्तव्य क्या है कि जैसे मेरी एक बेटी दूसरे के घर में ब्याही गई तो दूसरे घर से मैं दूसरी बेटी अपने घर में ब्याह करके लाई है। बहू उनको अपनी माता की तरह माने और सास अपने बेटी की तरह है, बहू का सम्मान करे तो घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं को आने के लिए ये शरीर मिला है। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने अपनी ब्रजवासियों को स्वर्गपद वैकुंठ दर्शन कराया। एकादशी व्रत करके नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करने गए। वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा को छुड़ाया भगवान ने। मेरे गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। बाल लीला कृष्ण चरित्र जैसी और किसी चरित्र में नहीं है। ये मेरे प्रभु की रासलीला का प्रसंग है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत जी के पंच पुराण हैं। रासलीला प्रसंग शुरू करते हैं। विरज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विरज के सांवरिया विरज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया
गया